अब इसमें एक चीज देखिएगा, जो ये रिलेशन मैंने आपसे कहा डिराइव करने के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, तो बस दो ही तीन चीजें ध्यान रखनी है। Z क्या है और R की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ A, ठीक है। अब इसको यस सर। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? सपोज एग्जाम में कोई पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन आता है, तो अब दो चीजें हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आया है। अगर एक या दो नंबर में आता है तब तो आप सीधे लिख देंगे कि फॉर बीसीसी z इज इक्वल टू दिस एंड r इज इक्वल टू √3a/4। यस सर। लेकिन यहाँ तो अभी हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में r और a का रिलेशन पढ़ा है, डिराइव किया है, तब आपको मालूम है r इज इक्वल टू √3a/4। यस सर। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर को क्या मालूम कि r और a का क्या रिलेशन है? ये कहां से आ गया? आपने कैसे बीसीसी के लिए r इज इक्वल टू √3a/4 लिख दिया? एग्जामिनर को तो नहीं मालूम है ना, यस है ना। तो अगर मान लीजिए 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इतना ही नहीं करना है, तब आपको क्या करना है स्टार्टिंग से, जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, इसको भी तो डिराइव किया है। एफसीसी के लिए 8 इंटू यस सर। 8 प्लस 6 इंटू 1/3, तो यस z का सर। डेरिवेशन और r और a का जो रिलेशन जो हमने डिराइव किया है, वो रिलेशन भी आप डिराइव करेंगे। पहले z और r की वैल्यू आप खुद डिराइव करेंगे, तब कहेंगे कि देखिए z ये है, r ये है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इतना हो। यस सर। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे, कितने स्टेप्स में लिखेंगे, ये क्वेश्चन की मार्किंग पे डिपेंड करता है। यहाँ हमने यस उन स्टेप्स को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जस्ट पहले हम लोग ने वो रिलेशंस पढ़ लिए थे। z नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि z ये होता है। लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि कैसे z4 हुआ एफसीसी के लिए, कैसे r इज इक्वल यस टू सर। a/2√2 आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब देखिए जितने भी ये क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो तीनों अरेंजमेंट्स हैं, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक, इन तीनों अरेंजमेंट में से बेस्ट अरेंजमेंट पैकिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कौन है? एफसीसी। एफसीसी। इन तीनों अरेंजमेंट के अंदर अगर बात करें, एक क्यूबिक यूनिट सेल के तीनों अरेंजमेंट्स की बात करें, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बेस्ट अरेंजमेंट है, जहां पर हमने मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया हुआ है। यस सर। और इसीलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम कहते हैं कि ये क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये क्लोज पैकिंग है, और इसीलिए यस इसका सर। दूसरा नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। यानी एक यस सर। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर हम किसी को क्लोज पैकिंग का नाम दे सकते हैं तो वो एफसीसी। एफसीसी। This is why FCC arrangement is also known as cubic close packing, because ये क्यूबिक यूनिट सेल के पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस आपने यहाँ पर यूज किया है, मतलब ये क्लोज पैकिंग है। समझ में आया? एफसीसी का दूसरा नाम सीसीपी क्यों होता है? यस सर। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी जो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही है खाली। क्यूबिक के तीनों टाइप, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। यस सर। हेक्सागोनल यूनिट सेल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। तो हमें पढ़ना यस नहीं सर। है हेक्सागोनल को, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए या किसी के लिए आ जाए, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के बराबर ही होता है, 74% ही इसका भी होता है। हमें डिराइव नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। यस सर। तो एचसीपी जो अरेंजमेंट होता है, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। जैसे कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इतना ही पैकिंग एफिशिएंसी ऑप्शनल क्वेश्चन हो कि इसमें से किस टाइप के यूनिट सेल में आपको मिलेगा।
तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जिसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। Yes, sir. अच्छा, ये 74% एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने 74% स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है, यानी टोटल स्पेस जो सॉलिड का टोटल वॉल्यूम था उसमें से 74% स्पेस में पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम Yes, sir. आपसे अनऑक्यूपाइड स्पेस पूछें एफसीसी में, So 26%. 26%। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कभी, अगर अनऑक्यूपाइड स्पेस पूछते, इस अनऑक्यूपाइड स्पेस को वॉइड्स भी हम कहते हैं, वॉइड्स। तो अगर कभी वॉइड्स Yes. पूछते, ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है इन्हीं को हम वैकेंट स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वॉइड्स, इन सब नामों से पढ़ते हैं। Yes, sir. के लिए ये अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा बीसीसी में? बताओ, बीसीसी का ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है? So 32%. बीसीसी में 68% ऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड अगर कभी पूछा जाएगा तो माइनस कर लेंगे 100 में से, Yes, sir. यानी 32% ऐसा है जिसका आप यूज नहीं कर पाए हैं। Yes, और sir. कभी भी आप 100% स्पेस यूज कर भी नहीं पाएंगे किसी भी अरेंजमेंट के अंदर, है ना। आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप कभी किसी मिठाई वाले के यहाँ जाते हैं मिठाई खरीदने, तो आप देखते हैं वो क्लोज पैकिंग का आपके डे टू डे लाइफ में क्लोज पैकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए, अगर आपने उससे कहा कि हमें आधी किलो मिठाई दो, हाफ केजी, तो आधे किलो के लिए अलग डिब्बा रखा हुआ है उसने। आपने कहा 1 किलो दो, तो 1 किलो का अलग डिब्बा है ना। Yes. Yes, sir. और आपने कहा 250 ग्राम दो, तो 250 ग्राम के लिए अलग डिब्बा है उसके पास। आधी किलो Yes, मिठाई 1 किलो के अगर डिब्बे में देगा तो वो एफिशिएंट पैकिंग नहीं कर रहा है, वो अवेलेबल वॉल्यूम का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत सारा अनऑक्यूपाइड स्पेस रह जाएगा वहां। ठीक है ना। Yes, sir. ये सब क्लोज पैकिंग हमारे डे टू डे लाइफ में है। और एक बात और देखिएगा, जैसे आप लड्डू खरीदने गए तो वो लड्डू को ऐसे प्लेस करता है, साइड बाय साइड, है ना। Yes, sir. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज पैकिंग। लड्डू के डिब्बे में तो लोगों का मन कर गया लड्डू खाने। काशी, Yes, sir. मुंह में पानी आ गया तुम्हारे? नहीं सर। अच्छा चलो, जो भी तुम्हारा फेवरेट हो वो उसका एग्जांपल देते तो। अब एक बात ये देखिए, ये स्पेस कैसा है, ये देखिए हमने कितना भी बहुत एफिशिएंट पैकिंग की, फिर भी इस स्पेस को तो नहीं हम ऑक्यूपाई कर पाए ना भाई। लड्डू हमारा स्फेरिकल sir. था, तो स्फेरिकल की वजह से ये स्पेस तो अनऑक्यूपाइड रह जाएगा ना। Yes, sir. यही सब मिलकर वो 26% है, 24.6% है एफसीसी में। ठीक है, क्लियर हो गया क्लोज पैकिंग का मतलब? Yes. Yes, sir. अब एक टॉपिक है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी सॉलिड के अंदर या यूनिट सेल के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टिकल, जिसको कि हमने स्फेरिकल माना हुआ है, वो अदर कितने पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब जिनके सरफेसेस इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं, ठीक है, जिनको नियरेस्ट नेबर भी कह रहे हैं, इसके कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं, है ना, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक गिवन पार्टिकल को का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उस गिवन पार्टिकल को डायरेक्टली कितने पार्टिकल्स कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, बात समझे? Yes, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पर आपने पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना शुरू किया, मान लीजिए हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स को। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? हम केवल एक रो बनाएंगे पार्टिकल्स का। तो अगर इसमें किसी एक पार्टिकल को देख लें, इसको देख लें, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं? So 2. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ऐसे अरेंजमेंट की बात करें, एक टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है। 2 डायमेंशनल का मतलब मोर देन 1 रोज, एक से ज्यादा रोज बनाएंगे, ये रो अलग है, ये रो अलग है, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे।
ऐसे फिर यहाँ एक पार्टिकल बना दें, फिर यहाँ एक पार्टिकल बना दें, वही लड्डू का डिब्बा है ये, है ना। फिर एक पार्टिकल बना दें। अनन्या, Yes, sir. हमारे मन में आया पानी नहीं? मेरे मन तो कर दिया। इस पार्टिकल को देखिए, इस पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं? So 4. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4. 4 होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सीधी Yes. सी बात है, एक पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने हैं, उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, वो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। आपका जहां भी घर बना हो, इंडिपेंडेंट हाउस है आपका, तो आपके अगल बगल आप देखिए कितने ऐसे घर हैं जिनकी बाउंड्री आपसे टच कर रही है। मान लीजिए आपके लेफ्ट भी मकान बना हुआ, घर बना किसी का, आपके राइट भी घर बना हुआ, आपके पीछे भी मान लीजिए कोई रो हाउस है तो पीछे भी घर बना हुआ है, आगे तो ऑब्वियसली मान लो रोड होगा, है ना। तो तीनों तरफ अगर घर बने हैं और उनकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपके घर का, ठीक Yes, है। sir. पीछे मान लीजिए घर नहीं बने, अगल बगल ही बने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया आपके घर का। आपका कॉर्नर पे घर Yes, sir. पड़ता है, उधर भी हाउसेज नहीं है, केवल एक ही तरफ है, तो उस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर आपके घर का भी होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का Yes. मतलब क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। किसी भी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में एक सिंगल पार्टिकल 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहता है। अब कैसे रहता है जरा इसको देखिए। ये सिंपल क्यूबिक का एक डायग्राम है, इसमें पार्टिकल्स को हमने खाली कॉर्नर्स पे अरेंज कर रखा है। तो अब और सिंपल क्यूबिक का फीचर क्या होता है कि कॉर्नर कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं, जो एक एक्सिस पे लाई करेंगे। ये एक कॉर्नर पार्टिकल है, तो यहाँ पर सोचिए कितने एक्सिस आकर मिल रहे होंगे। एक एक्सिस ये आकर मिल रहा है, एक एक्सिस ये मिल रहा है आकर, एक एक्सिस ये मिल रहा है, एक एक्सिस ये मिल रहा है ना, और एक एक्सिस ऊपर से आकर मिलेगा और एक एक्सिस ये नीचे मिल रहा है। हर एक्सिस के जो सेकंड एंड पे कॉर्नर पार्टिकल होगा वो उसको टच करेगा। तो ये 6 के 6 Yes, sir. पार्टिकल्स आकर इस पार्टिकल को टच करेंगे। Yes, sir. तो एक कॉर्नर पार्टिकल अदर 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होगा। किसी को भी देख लो, जैसे इसको देख लो, यहाँ पर कितने एक्सिस आकर मिल रहे हैं अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 4 एक्सिस तो इसी फ्लोर पर आकर मिल रहे हैं यहाँ, है ना। ये 4, एक एक्सिस इसके नीचे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से आकर यहाँ मिल रहा होगा, और एक इसके अगर ऊपर भी क्यूब्स होते तो यहाँ पर भी एक एक्सिस आकर मिल रहा होता। Yes, sir. तो और जिसको ना समझ में आया वो रट ले। एक सिंपल क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब वो 12 कैसे हुए इसको जरा समझना है। आप अपने रूम में बैठे हैं तो इमेजिन कर सकते हैं। एफसीसी के अंदर फीचर क्या होता है कि एक फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पार्टिकल्स को टच करता है, या ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कॉर्नर पार्टिकल उन सभी फेस सेंटर्ड पार्टिकल को टच करेगा जिन फेसेस का वो कॉर्नर है। ध्यान समझिए मैं जो कह रहा हूं, एक कॉर्नर पे जितने फेसेस आकर मिल रहे होंगे उन सभी फेसेस के सेंटर्ड पार्टिकल को वो टच करेगा। मैं इसी डायग्राम में चाहूं समझा सकता हूं, यहाँ पर समझ लीजिए, ध्यान समझिए बिल्कुल। ये है एक कॉर्नर पार्टिकल, ठीक है। अब ध्यान समझिए यहाँ कितने फेसेस आकर मिल रहे हैं, एक फेस, 2 फेस, ये 3, ये 4, ये 4 फेसेस आकर यहाँ मिल रहे हैं। Yes, sir. तो हर फेस का जो ये सेंटर पार्टिकल होगा वो इस कॉर्नर के कांटेक्ट में होगा ही होगा, Yes, sir. ठीक। 4 ये फेस हो गए। अब मैं 4 दूसरे दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब जरा 4 देखिएगा, Yes, sir. इनके नीचे जो ये फेसेस हैं, इस फेस को देखिएगा, इस फेस को जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फेस को देखिएगा, ये और ये ऐसे फेस, ये वाला, ये Yes, sir. है ना। और इसके जस्ट अपोजिट देखिए ये वाला फेस, ठीक है, जो इधर Yes, आ रहा है, ये इस फेस पे भी तो ये लाई कर रहा है। Yes, sir. और इधर वाला फेस देखो, ये वाला, Yes, sir. और एक फेस ये,
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो एक Yes, राउंड sir. राउंड झूला नहीं होता जिसको झूलते रहते हैं, Yes, sir. क्या कहते हैं उसे, नाम हमें नहीं मालूम। Merry-go-round. हाँ, तो उसी टाइप का नहीं बन गया ये? तो ये 4 फेसेस तो ये हो गए, हम लोग झूल लेते थे, नाम हम नहीं पता कर पाते। 4 फेस हो गए, है ना? देखिए Yes, sir. 4 ये वाले मिल रहे थे, बोलो। और इमेजिन करो जरा, इसके ऊपर, इन फेसेस के ऊपर, ऊपर. यानी फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं, तो ये जो 4 फेस Yes, sir. हैं झूले वाले, इन चारों फेस के ऊपर भी तो ऐसे ही 4 फेस होंगे जिनका ये लोग। Yes, sir. फिर से मैं समझाता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है अभी, है ना? इस पार्टिकल को उठा के देख लो, इसको देख लो, इसके चारों तरफ दिख जाएंगे। समझिएगा जरा, 1 फेस, 2 फेस, ये 3 फेस और ये 4 फेस, ये 4 वो फेस हैं जो उसी के प्लेन में है। Yes, sir. ठीक है अलीना? Yes, sir. अब 4 फेस में ये दिखा रहा हूँ, 1, ठीक है, ये वाला, ये फेस, ये, ठीक, ये 2, ठीक है, ये वाला फेस, Yes, sir. और ये जैसे मैं पहले दिखा रहा था, 4 ये फेस, इन चारों फेसेस का ये अपर कॉर्नर है। कितने फेस हो गए? 8 फेस, है ना? अब इसी कॉर्नर को अभी देखिएगा, इसी कॉर्नर पे 4 और फेस हैं, ये फेस, ये फेस, देखा? Yes, sir. और 4 फेस और 2 फेस, ये वाला फेस, और इसके बगल में ये वाला फेस। जैसे नीचे झूला बन रहा था वैसे ऊपर बन रहा है। Yes, sir. ऊपर कॉर्नर है, तो 12 फेसेस आकर किसी भी कॉर्नर पे मिलते हैं। किसी भी कॉर्नर पार्टिकल पे कितने फेस आकर मिल रहे हैं? 12, 12। और हर फेस के सेंटर Yes. पार्टिकल को कॉर्नर पार्टिकल टच कर रहा होगा, ठीक है? तो कितने पार्टिकल्स के Yes, कांटेक्ट sir. में हुए ये? 12। एक कॉर्नर 12 फेसेस के कांटेक्ट में है, क्योंकि कोई भी कॉर्नर 12 फेस का, 12 फेसेस का ही कॉर्नर होगा। वो 12 फेसेस का वो कॉर्नर है, किसी का अपर कॉर्नर है, किसी का लोअर कॉर्नर, और किसी का सेम प्लेन में कॉर्नर है वो, ठीक है? 4 Yes. सेम प्लेन में, ठीक है? Yes, sir. ऐसे 12। यहाँ भी डायग्राम दिखा रखा है मैंने, कहाँ कहाँ से टच करेगा। और इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, रट लो। एक सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका है, रट लो। अच्छा चलो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ रटने पे फोकस नहीं, बाद में कह दो सर ने बताया रट लो। मेरे कहने वाला, आप इमेजिन करिए, 3 डायमेंशनल फिगर है तो इमेजिन करना पड़ेगा। अब आते हैं बीसीसी। बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, बीसीसी का फीचर क्या होता है? कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, यही तो पार्टिकल्स हैं। Yes, sir. बॉडी सेंटर वाला सारे कॉर्नर्स के कांटेक्ट में होता है, ये समझना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो बॉडी सेंटर वाला है, इसको सारे कॉर्नर आकर मिल रहे हैं। Yes, sir. बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, क्या ये जो कॉर्नर है, क्या ये 8 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में नहीं है? भाई बॉडी सेंटर वाला तो 8 कॉर्नर्स के कांटेक्ट में, क्या कोई कॉर्नर पार्टिकल भी 8 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है? तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी 8 माना जाएगा। Yes, sir. समझाता हूं मैं कैसे। ये कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर होता है? Sir, 4. और क्या होता है? तो नहीं sir, 8. 8. ए ऊपर भी होता है 4. 8. तो ऊपर नीचे सब काउंट करना पड़ेगा। ये कितना एंगल होता है ये क्यूब में? So 90. 90 डिग्री। और इस पॉइंट पे आप कितना एंगल बना पाएंगे? 360. तो मतलब इस फ्लोर पे ही आप 4 क्यूब रख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. 90-90 करके। और इस फ्लोर के ऊपर जब बनाएंगे तो उस पे भी 4 क्यूब्स आ जाएंगे, 4 क्यूब्स वहां हो जाएंगे, उनका वो लोअर कॉर्नर होगा ये। Yes, sir. तभी तो आप कॉर्नर का शेयर 1/8 लेते हैं। Yes, sir. तो अगर कोई कॉर्नर 8 क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर है, तो हर क्यूब के बॉडी सेंटर को वो टच कर रहा होगा। Yes, sir. मेरी बात समझ में आई?
अगर सर एक आगे। अगर एक बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा है तो ये कॉर्नर भी तो 8 क्यूब्स का कॉमन है, यस सर। तो वो अपने अगल बगल के 8 जो क्यूब्स है 8 क्यूब्स है सबके बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। यस सर। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, यस सर। ये भी 8 के कांटेक्ट में, ये भी 8 के कांटेक्ट में है। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको इन चीजों को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, फाइनली रट के बताइए। फाइनली जो आपने रटा है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर में बताइए। सिंपल क्यूबिक के लिए 6, एफसीसी के लिए 12, और बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ही नियरेस्ट नेबर होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि एक बीसीसी अरेंजमेंट में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही नियरेस्ट नेबर है। यस सर। अच्छा, कोई हमें ये बता सकता है कि एक बीसीसी अरेंजमेंट में हाउ मेनी नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे? नेक्स्ट टू नियरेस्ट का मतलब होता है नियरेस्ट के जस्ट बाद हो जो, ठीक है ना। नेक्स्ट टू नियरेस्ट कौन हुआ? जैसे आपके घर के जस्ट बगल में जो है वो आपका नेबर हुआ, वो नियरेस्ट नेबर हुआ, उसके बगल वाला नियरेस्ट नेबर हुआ, ठीक है ना। और उसके जो बगल में होगा वो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा ना। यस सर। हमें ये पूछना है कि ये जो पार्टिकल है ये इसके नियरेस्ट नेबर तो 8 है, ठीक है। नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर्स इसके कितने बनेंगे? देखिए इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा? नेक्स्ट टू नियरेस्ट, इसके बगल में जो क्यूब होगा उसका जो बॉडी सेंटर पार्टिकल होगा वो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट होगा। कैसे? क्योंकि उस बॉडी सेंटर के बाद कौन आएगा? कॉर्नर। ऐसे समझिए, इसके बगल में क्यूब बना दें हम। इस बॉडी सेंटर पार्टिकल की बात करें तो इसके नियरेस्ट कौन होंगे? इसका कॉर्नर। यस सर। कौन होंगे? एडजेसेंट क्यूब्स के बॉडी सेंटर। उसके बाद डिस्टेंस कौन होंगे? एडजेसेंट क्यूब्स के कॉर्नर्स। यस सर। नियरेस्ट नेबर अपने ही क्यूब के कॉर्नर, नेक्स्ट नियरेस्ट एडजेसेंट क्यूब्स के बॉडी सेंटर, इसके बाद तो वही मिलेंगे। बॉडी सेंटर्ड। अगर आप एक लाइन में आगे बढ़ना शुरू करिए, इससे आगे बढ़ना शुरू करिए तो पहली मुलाकात आपको इसके कॉर्नर से होगी, पहली मुलाकात इसके कॉर्नर से होगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट मुलाकात जो होगी वो एक बॉडी सेंटर पार्टिकल होगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मुलाकात जो आपकी होगी वो कॉर्नर पार्टिकल की होगी, नेक्स्ट बगल वाले यूनिट सेल के। यस सर। तो इसके नियरेस्ट नेबर होंगे एडजेसेंट यूनिट सेल्स के बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल्स। अब बताइए कितने नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर होंगे? किसी क्यूब सर 8। किसी क्यूब के कितने एडजेसेंट क्यूब्स होंगे? एक क्यूब के एडजेसेंट कितने होंगे क्यूब्स? सर 6। कितने बेटा? 6। गुड भाई, हर फेस के डायरेक्शन में एक एक क्यूब होगा। यस सर। हर फेस के डायरेक्शन में एक एक क्यूब होगा, एक ऊपर वाले फेस के ऊपर क्यूब होगा, एक नीचे वाले फेस के ऊपर क्यूब होगा। यस सर। आपका रूम हो, अगर आप अपने रूम के चारों ओर ऊपर नीचे रूम बनाना चाहो तो कितने रूम बन पाएंगे? आपकी 4 ही तो वॉल्स हैं, हर वॉल के साइड में एक एक रूम, एक यस सर। के ऊपर रूम, और एक मान लो जो आपका फ्लोर है उसके नीचे रूम होगा। यस सर। इक्वल साइज के रूम्स अगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे ना। किसी भी क्यूब Yes, के sir. साइड में 6 क्यूब्स होते हैं और उन 6 क्यूब्स के बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल इसके नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में नियरेस्ट नेबर होते हैं 8, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर पूछेंगे तो 6, ठीक है। यस सर। बोर्ड में नहीं आएगा बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं। अब एक टॉपिक और समझिए, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कभी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना पड़े, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? सपोज हमारे पास कोई सॉलिड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सॉलिड है, जैसे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सॉलिड है। और अगर हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं, सीजियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का सॉलिड होता है,
तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई NaCl टाइप सॉलिड है, NaCl टाइप मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला सॉलिड है, और उसको हम CaCl सीजियम क्लोराइड टाइप सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में। तो कोऑर्डिनेशन अगर आपको देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कितने पार्टिकल्स आपके कांटेक्ट में, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। आप प्रेशर लगा दीजिए, जब प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, जब प्रेशर लगाएं तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, यस यस और जब क्लोज आएंगे तो एक यस पार्टिकल को टच करने वाले ज्यादा पार्टिकल्स नहीं हो जाएंगे। सर, यस सर। जैसे आप किसी, मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, है ना, कहीं भीड़ भाड़ वाली किसी जगह पे गए और वहां भगदड़ हो जाए, प्रेशर लगने लगे चारों ओर से, तो आपको टच करने वाले पार्टिकल्स बढ़ नहीं जाएंगे? यस सर बोलो। यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्रिस्टल पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगा के हम कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा सकते हैं उसका। तो एक क्वेश्चन आता है कि NaCl टाइप क्रिस्टल को आप CaCl टाइप क्रिस्टल में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? उसका सीधा सा रीजन है, ऑन अप्लाइंग pressure, हाई NaCl प्रेशर। type crystal changes into CaCl type crystal. NaCl टाइप कहने का यस मतलब हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टाइप, और CaCl टाइप कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 टाइप में चेंज कर सकते ए हो। टाइप। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका आंसर पढ़ लीजिएगा आप। यस सर। कैसे चेंज करेंगे एक NaCl टाइप क्रिस्टल को CaCl टाइप क्रिस्टल में? तो सीधा सा रीजन है, आप क्या करिए, प्रेशर लगा। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, हीट कर दीजिए, हीट करने पार्टिकल इधर उधर भागेंगे, यस सर। है ना। यस सर। जैसे अभी आप देखो ठंडी के मौसम में आप घर में एक रजाई में 3-4 लोग घुसे रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब उसी में बैठे हुए हैं, जहां गर्मी हो खुद ही कहने लगते हैं यार थोड़ा दूर दूर बैठो, नहीं कहते हैं चिपको नहीं यार बिल्कुल, यस है ना। हीट देंगे तो सीधी सी बात यस है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो खुद ही दूर दूर जाना चाहेंगे। तो हीटिंग के इफेक्ट से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो सकता है, ठीक है, और प्रेशर के इफेक्ट से कोऑर्डिनेशन नंबर। इंक्रीज। तो हीटिंग का इफेक्ट कम आता है, लेकिन ये जरूर आता है NaCl टाइप क्रिस्टल को CaCl टाइप क्रिस्टल में चेंज करने का मेथड क्या है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो आज हम लोग ने डेरिवेशन, रेडियस ऑफ पार्टिकल और एज लेंथ का डेरिवेशन, उनके बीच का रिलेशन, सिंपल क्यूबिक के लिए, FCC के लिए, BCC के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन, सिंपल क्यूबिक के लिए, FCC के लिए, BCC के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने बहुत समझने की कोशिश की, मन लगा के, नहीं समझ पाया फिर भी हमने रट लिया। नहीं सर, समझ गए। सिंपल क्यूबिक के लिए, अच्छा जो लोग समझ गए अच्छी बात है। सिंपल क्यूबिक के लिए 6, BCC के लिए 8, FCC के लिए 12। घर में जाके आज रात में जब आप अपने रूम में सोइएगा तो यही कॉर्नर्स और फेसेस काउंट करिएगा बैठ के, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। यस सर।